तो कल जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरह से अभ्यर्थियों को पीटा गया और कड़ाके की ठंड में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो तस्वीरें परेशान करने वाली है। और इसको लेकर आज आईसा जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है और तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो पप्पू यादव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। देखिए, मैं पैर पकड़ता हूँ, आप सबको हाथ जोड़ता हूँ। राजनीति, बीपीएससी, 4 लाख बच्चों के साथ सब छोड़ दीजिए। बच्चे 14 दिन से भूख पर है, बेटियां 3 बार पिटा गई है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं। ये 12 दिनों तक ये आंदोलन कारक क्रांतिकारी सब कहाँ थे ये लोग? कुंभकर्ण के निंद्रा में क्यों थे? कभी कोचिंग माफिया इस्तेमाल कर लेता है, कभी छोटका कोचिंग इस्तेमाल कर लेता है, कभी बिक जाता है, कभी कोई दलाल आ जाता है, कभी कोई फ्रॉड किशोर आ जाता है जिसकी कोई वजूद नहीं, औकात नहीं। वो भी जो सबको इस्तेमाल करता है, जो सबके इस्तेमाल होता है, जो सबसे पैसा लेकर के देश में सौदा करता है, हर दल में जाकर के नाच करता है। कभी अरविंद केजरीवाल, कभी रेड्डी, कभी चंदा बाबू नायडू, कभी अमरिंदर, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी नीतीश कुमार, कभी कैबिनेट, कभी कुर्ता बदलता है, कभी ममता जी के पास जाता है, कभी हर आदमी की दलाली करता है। और ऐसा आदमी जो नेचर, जिसका तरीका गुंडई वाला हो, जो बिना पैसा का किसी को टिकट नहीं देता हो और बिना पैसे वालों के बगैर वो चुनाव नहीं बात करता हो, जिसकी कोई अपनी औकात नहीं, और वो कहता है कि आंदोलन से कुछ होता नहीं है। उन्हें इस दुनिया के छात्र आंदोलन के बारे में नहीं पता कि सत्ता कितने परिवर्तन हुए अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश, इस भारत के बारे में नहीं पता। वो दुनिया को ज्ञान देता है जो अभी तक मुखिया नहीं बना। वो कहता है मैं मुखिया बनाता हूं, औकात का पता इसको अभी तक चला नहीं है लगता है। ये उस व्यक्ति के बारे में बात करता है, उस बच्चों के बारे में जो बच्चा पूरी दुनिया बनाता है, बीपीएससी हो, एसएससी हो। पप्पू यादव हमेशा यूपीएससी बीपीएससी नियोजित दुनिया देखी है। गोली और बम चला है मुखर्जी नगर में, तब भी मैं बीच में खड़ा रहा। हिंदी सेट के मुद्दों पर मैंने बिल फाड़ दिए, एसएससी के मुद्दों पर मैंने लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझको कहा, क्या पप्पू जी क्यों छोटी छोटी आंदोलन में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं? आज जो हालात है बच्चों के 13-14 दिन के बाद, सवाल ये उठता है कि बच्चे री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। बच्चे बात कर रहे हैं कि इस साल 6 बार पेपर लीक आउट हुआ, क्लर्क से लेकर के, सिपाही से लेकर के, टीचर से लेकर डॉक्टर तक का ये 7वां बार है। आप ठीक है पप्पू यादव जी सुनिए, बिल्कुल मैं समझ रही हूं आपकी बात, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। बच्चे अगर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, वो जायज है और सुनना भी चाहिए। बैठक के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राजनीतिक रोटियां तो विपक्ष सेक रहा है। कभी तेजस्वी यादव चले जाते हैं धरना स्थल पर, कभी प्रशांत किशोर चले जाते हैं, कभी आप खुद वहां पर मौजूद होते हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश हो रही है अभ्यर्थियों की आड़ में। मेरी बात मैडम, आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जब नीट्स 25 लाख नीट्स के बच्चों का सवाल था तो याद कीजिए, मैंने स्पीकर के समय हैशटैग रीनीट के मुद्दों पर स्पीकर साहब से क्या कहा था? बोला था आप हमको तरीका मत सिखाइए, अनुकंपा पर मत जीतने वाले लोग पप्पू यादव को सिखाइए। और बीपीएससी के मुद्दों पर मैं 4 बार, जब डीएम ने हाथ चलाया था तो सदन में मैंने ये मुद्दे लाए थे। मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। आपको पता है कि पप्पू यादव कोरोना बाढ़ या हर घटने में पप्पू यादव सीधा हर न्याय की बात करता है। हम 18 घंटा अपने जन्मदिन पर बैठे रहे, भूख करता है चुपचाप। फिर हम राहुल गांधी जी को मैसेज दिए, प्रियंका गांधी जी को मैंने कहा कि आपको ट्वीट करनी चाहिए, उन्होंने ट्वीट किए। राहुल जी ने अपना फेसबुक पर लिखा। मुद्दों को मैंने लगातार बढ़ाई। मैंने कोई राजनीति का मतलब नहीं। आप विपक्ष से ट्वीट करने से न्याय तो नहीं मिलेगा ना? कैसे मिलेगा अभ्यर्थियों का न्याय? पप्पू यादव क्या कर रहे हैं उनके लिए? पप्पू यादव क्या कर रहे हैं? सदन में आप तो नहीं गए थे ना बोलने भैया। सदन में 5 बार तो नहीं ना बोले। पप्पू यादव अभी गवर्नर साहब से मिले, हमने बीपीएससी के चेयरमैन साहब से
अभी तुरंत बातचीत करवाई और बीपीएससी के चेयरमैन को गवर्नर बुला लिए है, डीएमएसपी को भी पप्पू जी, गवर्नर बुला लिए। सवाल हम खड़े नहीं कर रहे, आप समझिए बातों को। मैंने आपसे पहले जो सवाल किया उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि सभी अभ्यर्थियों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और यही वजह है कि लाठीचार्ज बार बार बच्चों पर करना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर को देख लीजिए, वो धरना स्थल पर पहुंचते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सफाई देते हैं, लेकिन जब लाठीचार्ज होता है तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे। आप सुनते नहीं है मैडम, फ्रॉड किशोर के बारे में पूरी दुनिया को पता है और बच्चे ने उसको नाम छक्का रख दिया। उन्होंने 13 दिन के बाद, कुंभकर्ण के बाद 13 दिन तक उसको पता नहीं, और वो कहता है कि आंदोलन से सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। उसके बयान सुन लीजिए। और वो हर चीज को पैसा से औकात तोलता है। रात में बच्चों को बोला कि मैं तो तुमको कंबल दिया हूं जी, मैं तुमको कंबल दिया हूं जी। तुम कौन है जी? तुम नया नेता पैदा हुआ, गुंडाई करते हो। साले साले शब्द का इस्तेमाल है उसके भाषा में। उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए उसके बाउंसर का, वो कितना गंदा आदमी है। इससे बड़े गंदा आदमी दुनिया में नहीं हो सकता, जो किसी का नहीं हुआ, ना नीतीश का, मोदी का, ना राहुल का, ना अरविंद का, ना रेड्डी का, ना ममता का। ये किसका है? ये कभी बिहार को सूडान कहता है और ये हर वोट को खरीदना चाहता है। डेमोक्रेसी के लिए खतरा चेहरा। मतलब आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं बच्चों की आड़ में, छात्रों की आड़ में? आप मानते हैं इस बात को? गंदा आदमी का नाम मत लीजिए। बाप रे बाप, इन्होंने छोटे मछली कोचिंग माफिया को पैसे से खरीदा, अपनी एंट्री करवाई। कल 4 बजे ये गए, 3 बजे तक गायब थे। बोला नोटिस आया, पढ़ लेता हूं। 4 बजे गए, 4 बजे जाके वो उसने नेतागिरी शुरू की और उसने अपने कई पैसे देने वाले सोशल मीडिया, जिसको ये पैसा देता है, और कुछ बड़े लोगों को पैसा दे करके इसने मार्केटिंग शुरू करवाई और बच्चों को छोड़ के ये भाग गया। इनसे आप पूछिए फ्रॉड किशोर को कि आप बच्चों को छोड़ के 25 मिनट पहले आप किसके फोन पर भाग गए और आप गए क्यों थे? आप बच्चों को इस्तेमाल क्यों किए? बच्चों के आंदोलन को कितने पैसे लेके खत्म किए? बच्चों पर केस कैसे करवाए? बच्चियों को पिटवाए कैसे? और फिर रात में आपने गुंडाई क्यों किया? लेकिन पप्पू जी, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर कहा जा रहा है बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है अभ्यर्थियों का, तो ये क्यों हो पा रहा है? अगर समय रहते बीपीएससी या सरकार उनसे जाकर बातचीत करती, समस्या का समाधान निकल जाता, तो इन्हें मौका नहीं मिलता ना। मौका तो जिम्मेदार संस्थाएं दे रही है। भैया बच्चे को औकात है। छात्र आंदोलन से बड़ा दुनिया में कोई आंदोलन नहीं हो सकता। आप सपोर्ट करते, सभी संगठन के छात्र इकाई को सपोर्ट करना चाहिए, बैठना चाहिए, बिहार में जाना चाहिए। आप भोज के घरी कोमर रोपने की बात करिएगा और जब बातें मीडिया में आने लगती है तब आपको चुल चढ़ती है कि हम भी मीडिया में आ जाएं। ये बताता है पप्पू यादव को, ए फ्रॉड किशोर, तेरे से ज्यादा दुनिया में पप्पू यादव को वॉर देखता है। तुम्हारे जैसे फ्रॉड किशोर को पैसे पर खरीदने के बावजूद भी तुम्हारा व्यूअर्स और तुम्हारा लाइकिंग क्या है उसको देखो, उसको पढ़ो। तुम कितने गंदे आदमी हो बिहार के लिए। कभी बिहारी को सूडान कहते हो। ये अब बात करते हैं हम विपक्ष के नेता की, उनको इस आंदोलन में रहना चाहिए। तो एमएलए हैं, इतने एमपी हैं, उनको अभी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। 4 लाख बच्चे बाहर भी गाली सुनते हैं, नीट्स में भी गाली सुनते हैं, बाहर भी बिहारी लाठी खाता है, बाहर भी बिहारी मां बहन सुनता है, और अपने घर में भी पुलिस बुड्ढई करके हमको मां बहन कहता है। मेरी बेटी को कपड़ा फाड़ दिया और विपक्ष गायब। विपक्ष औपचारिकता निभाने 2 मिनट आता है और वो लाइव हो जाता है। अरे मर्द हो ना, छोड़ो राजनीति, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो, मत बनो मुख्यमंत्री। अरे बिहार के बच्चे से बड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है। आप आगे बढ़ो, पप्पू यादव आपके पीछे खड़ा होगा, मैं वादा करता हूं तेजस्वी, आप आगे बढ़ो। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये सिर्फ 2 मिनट के लिए वीडियो लाइव पे आएंगे,
पप्पू जी, तेजस्वी ये दूसरों कह रहे के हैं 2 बारे में बार पत्र बोलेंगे। लिख दिया हमने लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। लाइव पर आते हैं, लाइव हमको पर तो- पोस्ट के हमको तो जरिए वहां पर कह देते हैं हमको- अभ्यर्थियों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा कैसा समर्थन? भैया मैडम, इनको 100 MLA है, जाइए ना, 13 दिन से बैठिए ना। हम तो 24 घंटा बैठे वहां, हमने देखा, हमने मोरल सपोर्ट की, हमने कहा आप लड़िए, मेरा सपोर्ट है, मैं सुप्रीम कोर्ट आज जा रहा हूं, मैं रोकूंगा एग्जाम। नहीं, तेजस्वी भी जहाँ से- राजनीति कर रहे हैं, ये आप मानते हैं? तेजस्वी भी अभ्यर्थियों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं? अच्छा, विपक्ष को इतनी ताकत होने के बावजूद यदि 2.5 मिनट के लिए आप जाके और आप वहां से निकल जाइए और इतनी बड़ी लाठी चले और आप सीतामढ़ी चले जाइए लाठी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, तो भैया विपक्ष का क्या मतलब? कर दीजिए रिजाइन 100 आदमी, कहिए न्याय नहीं कर रहे हो, चलिए बड़ी क्रांति के लिए जेपी की तरह। पप्पू यादव, आप राजनीति कह नहीं रहे है हैं तो क्या सुप्रीम है? कोर्ट जाएंगे, क्या मामला है जरा बताएं, अभ्यर्थियों के लिए क्या करने वाले हैं पप्पू यादव? मैं कहूंगा पहले जांच पूरा 4 लाख बच्चों से मंगाइए अलग अलग, कहां कौन क्वेश्चन दिया गया, कितने देर के बाद दिया गया, क्या हुआ, कितने देर में कॉपी ले ली गई, पूरा 2 घंटा 2.5 घंटे का सीसीटीवी फुटेज दुनिया के सामने हर सेंटर का लाइए। 1000 करोड़ का प्रैक्टिस बीपीएससी और ऊपर से नीचे, उसी में ये फ्रॉड किशोर को खरीदा गया ताकि इस आंदोलन को खत्म कर दे, इस मुद्दों को खत्म कर दे और बच्चों को हिंसा। पप्पू जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिया कल जाए। जब लाठीचार्ज हुआ, सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आई कि जब लाठीचार्ज हो रहा था तो छात्र वहां पर कम थे, अभ्यर्थी कम थे, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता वहां पर ज्यादा थे, ये भी आरोप लगा है। भैया आप वीडियो देख लो ना, कौन बच्चे थे वहां, कैठो पॉलिटिकल पार्टी के पास लड़ने वाला वर्कर बचा है, सब दलाल है, क्या बोलते रहते हो, बहुत छात्र लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बहुत मुश्किल से लड़ता है, बहुत कम। अब तो हम लोग दलाली करते हैं मैडम, भारतीय पैसा की वसूली दलाली करते हैं, जात पात हिंदू मुसलमान में उलझे रहते हैं और चुनाव कैसे जीतेंगे इसके लिए सब कुकर्म करते हैं। क्या बात करते हो, ये छात्र का लड़ाई है और आधा घंटा पहले चुपचाप भाग गया वो बिना किसी छात्र को कहे मुझे जाना है और रात में जाके बाउंसर से धमकाने लगे। आप क्यों नहीं उसका वीडियो चला रहे हो? पप्पू जी, क्यों अभी उसका- कुछ देर पहले आपसे बातचीत से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने हमारे दर्शकों फिर को वो उन्होंने- प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई प्रशांत किशोर की, फिर- जिसमें वो ये कह रहे हैं छी, कि मेरे बारे में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मेरे बारे में गलत बाप चीजें रे कही जा रही है। बाप। मैं कल 45 अरे मिनट तक बाप। छात्रों के साथ था। मैडम उसका वीडियो तो सुनो, कह रहा है कि तुमको कम्बल दिए हैं, तुम्हारी क्या औकात है, साला तुम कौन हो जी, नया नेता पैदा हुए हो। उसका बाउंसर कह रहा है कौन है रे, ये नेता का काम है मैडम, छात्र से लड़ेंगे नहीं, उसी और को आप कवर अप गए करने क्यों? के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, उसी को कवर अप भैया, करने के लिए, और वो वीडियो भी हम सुबह से हमारे दर्शकों को दिखा रहे। मैडम वो क्या कवरेज करेगा, पहले ही देश को वो ठग चुका है, पहले वो ब्लैकमेलर है दुनिया का सबसे बड़ा, इससे बड़ा इसको तो बच्चों ने कह दिया गो बैक री एग्जाम, इन्होंने कहा बात हो गई, रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अभ्यर्थी भी अरे प्रेस बेवकूफ कॉन्फ्रेंस में उनके कहाँ है? साथ थे, कुछ नेता थे, डेलीगेशन जो जाने वाला था मिलने वो भी उनके भैया, साथ थे, आप इंट्रोडक्शन दिया, कुछ फीमेल अभ्यर्थी भी थी, उन्होंने भी कहा, तो अभ्यर्थियों का भी साथ प्रशांत किशोर को मिल रहा है। पप्पू यादव जी, मैं एक बात बता दूं, जी। कोई अभ्यर्थी का साथ उनको नहीं मिलता, वो एग्जामिनेशन देने वाले नहीं थे, जिसको ये पैसे से खरीदे होंगे, सरकारी पैसे से उन्हीं को बगल में बैठाया होगा। ठीक है, अभ्यर्थी भी खरीद लिए गए। पप्पू यादव जी, अभ्यर्थी भी खरीद लिए गए। अभ्यर्थी नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो क्लिप एक बार सुनवाऊं जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभ्यर्थियों का इंट्रोडक्शन दिया है, जो डेलीगेशन है, कहा है कि ये जाकर मिलेंगे, सफाई पेश की है। मैं आपसे सिर्फ जिक्र कर रही हूँ कि ये तमाम चीजें हुई हैं, हम दोनों पहलुओं को दिखाएंगे सर। अगर कल अभ्यर्थियों के साथ मिसबिहेव किया गया है तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई भी दी गई है, वो भी हम दिखा रहे हैं। हम
दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुनिए, आप फ्रॉड किशोर को दिखाते रहिए, पप्पू यादव को नहीं मतलब है, मैं आपके साथ ऐड नहीं होगा। आप दिखाइए फ्रॉड किशोर को। नहीं सर, हम हर पहलू दिखाएंगे, हम हर पहलू दिखाएंगे। हमें प्रशांत किशोर को दिखाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है अभ्यर्थियों की मांगों को दिखाना, अभ्यर्थियों को दिखाना। हम लगातार इस बात को जी, मैं वो गंद है, उसने गुंडा कहा है, उसने कहा है कि मैं तुमको कम्बल देता हूं, उसने भाग गया, वो सौदा किया, वो हम सबको दिखा रहे हैं, हम पप्पू यादव को दिखा रहे हैं, हम तेजस्वी को दिखा रहे हैं, हम प्रशांत किशोर को दिखा रहे हैं, हम विपक्ष को दिखा रहे हैं, हम सत्ता पक्ष को दिखा रहे हैं, हम अभ्यर्थियों को दिखा रहे हैं। आप ये बताइए कि अभ्यर्थियों का ये आंदोलन क्या वाकई सियासत की भेंट चढ़ चुका है? ये अभ्यर्थी का आंदोलन सियासत की भेंट, गवर्नर साहब से हम मिले, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम अपनी लड़ाई अपने तरह से अभ्यर्थी की लड़ रहे हैं। सदन में मैंने बातचीत उठाई, ये गुंडा क्या उठाएगा, ये पैसा पर औकात तोलता है, और इसके अगल बगल में कोचिंग माफिया बैठे होंगे और जो एग्जाम नहीं दिया होगा। ठीक है पप्पू जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अभ्यर्थियों के समर्थन में क्या री एग्जाम की मांग कर रहे हैं? क्या पप्पू यादव चाहते हैं इस समस्या का समाधान कैसे हो? भैया, सदन में 4 बार पप्पू नहीं उठाया, डीएम ने पीटा, पप्पू नहीं उठाया, और री एग्जामिनेशन जो बच्चों की आवाज है ये तो होनी ही चाहिए। गवर्नर साहब ने कहा है कि मैं न्याय कराऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मिल बात करूंगा, चेयरमैन को बुला लिए, जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन इस फ्रॉड ने जो गुंडई किया है, और कभी बिहारी को सूडान, और आप लोग इस फ्रॉड को दिखाते रहते हैं, इसको फ्रॉड को दिखाते रहिए। पप्पू यादव इस फ्रॉड को दिखाइएगा तो मैं नहीं आऊंगा। धन्यवाद। चलिए पप्पू जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े थे। हमारा काम है सभी पक्ष को दिखाना, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर किसी का पक्ष सामने आना चाहिए, और वही हम कर भी रहे। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा री एग्जाम होना चाहिए, तमाम जो मांगे हैं अभ्यर्थियों की वो जायज है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को भी न्याय मिल सके, और कहीं ना कहीं इस पर जिस तरीके से सियासी घमासान जारी है वो खत्म हो पाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।